सभ्य सामाजिक गण, हरड़ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। हरड़ को पीछे हमने विचार किया था तो माता कहा, माता से भी अधिक हितकारी बताया। लेकिन लोक में जैसे माताओं में भी अलग अलग भेद होते हैं, हमारे यहाँ भेद किस आधार पे है? गुण धर्म के आधार पे, विशेषता के आधार पे। तो व्यक्ति में जैसी जैसी विशेषताएं होंगी, जैसे जैसे गुण होंगे, त्यों त्यों उसका उत्कर्ष माना जाता है, और जो गुण कम होते जाते हैं उसका अपकर्ष माना जाता है। जैसे समाज में मनुष्यों में है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गुणों के आधार पे। ऐसी ही आचार्यों ने हरड़ जो है उसके 7 भेद किए, अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग स्थान पर हैं, उसके अंदर जल वायु सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वर्षों से भेद आ गया। जैसे मनुष्य आरंभ में एक जैसे थे, लेकिन धीरे धीरे भेद आ गया। तो ऐसे ही इनमें भेद बताए। क्या कहा? देखिए, इनका नाम है। नाम के अनुसार भाव प्रकाश में लिखा है, विजया रोहिणी चैव पूतना अमृता अभया जीवंती चेतकी पथ्याया सप्त जातया। पथ्या, हरड़ को पथ्या कहा है। और पथ्य किसे कहते हैं? पथ्यम वचनम, वो वचन पथ्य है जो कैसा, जो औषध स्वरूप। जैसे मारीच ने रावण को जो परामर्श दिया था कि तुम ये जो छल करने जा रहे हो, मुझे कहते हो कि कांचन मृग बन जाओ और तुम फिर धोखा दोगे, ये तुम्हारे हित में नहीं है। लेकिन रावण ने नहीं माना था, तो वहाँ उसको पथ्य वचन कहा है महाभारत में वेदव्यास ने। पथ्य मानी हितकारी, औषध स्वरूप। तो ये जैसे और फल हैं ऐसी नहीं है, ये भी एक वृक्ष का फल है, लेकिन ये औषध स्वरूप है। और फल क्या करते हैं? पुष्टि देते हैं। और ये क्या करती है? पुष्टि को स्थिर रखती है। और अंदर जो अपुष्टि है, विजातीय द्रव्यों के कारण जो शरीर के अंदर पुष्टि नहीं हो रही, रोग हो सकता है, हानि होगी, उससे रोकती है। इसलिए इसको पथ्य कहा। तो पथ्याया, जो पथ्या, इसका नाम रखा है हरड़ का। इसकी सप्त जातया, 7 इसके भेद हैं। नाम बताया ना, विजया नाम है, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। अब आचार्य भाव मिश्र एक एक इसके 7 भेद क्यों किए? क्योंकि गुण है, सामर्थ्य अलग अलग है। तो किस हरड़ में कौन सी सामर्थ्य, इस पर विचार करते हैं। भेद तो तभी हुए ना कि कोई अंतर है जी। जैसे विद्यालय में जाओ, ये कौन सी कक्षा, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, क्यों? कि अंतर है ना। ऐसे समाज में जैसे मैंने बताया अंतर है। तो क्या कहा? विजया सर्व रोगेषु रोहिणी व्रत रोपिणी प्रलेपे पूतना योज्या शोधनार्थे अमृता हिता। ये कहा प्रयोज्या, इनका प्रयोग करना चाहिए। किस अर्थ में? सर्व रोगेषु। विजया नाम की जो हरड़ है, हमारे पास जो पीछे वाटिका है ना, इसमें हमने लगा रखी है। वहाँ मेरे हिसाब से तो 7 प्रकार की हैं वो, लेकिन थोड़ा भेद है, 6 तो हैं उसमें भेद। तो मैंने एक बार गोष्ठी की थी, तो लोगों को इसका परिचय कराया था कि देखो ये वाली ये है, ये वाली ये है। तो आयुर्वेद के नहीं, एलोपैथी के चिकित्सक भी आते हैं हमारे कार्यक्रमों में, क्योंकि उनको ये पढ़ाया नहीं जाता, तो रुचि के लिए। तो कहने लगे ऐसे ऐसे भेद है। मैं कहा देखो ये लिखे अर्जुन में, व्याख्यान में मैंने लिया नहीं, उनकी पहचान भी बताई हुई है, विजया कौन सी है, ये कौन सी है। तो हमने अपने व्याख्यान में वो लिया नहीं,
क्योंकि कहाँ पहचानते फिरेंगे लोग, उनको क्या पता होगा। हमारे पास तो है और हमारा विषय भी है, रुचि भी है, तो इसलिए वो विषय नहीं लिया मैंने। विजया सर्वरोगेषु, विजया नाम की जो अभया है, पथ्या है, हरित की है, सर्वरोगेषु, सभी रोगों में उसका उपयोग कर सकते हो। योज्या रोहिणी व्रणरोपिणी, व्रण घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उनको जल्दी भरा जाए। आपने देखा होगा जो मधुमेह के रोगी होते हैं, उनके कोई घाव हो जाए तो जल्दी नहीं भरता। ऐसे जिनके अंदर जीवनी शक्ति कम है, या जो बड़ी आयु के हो गए, बच्चे हैं, जैसे चढ़ रही है जवानी तक और उसके बाद शरीर क्षरण होता है, तो जब निर्माण चल रहा है तो बहुत जल्दी हर चीज़ भर जाती है। लेकिन जब प्रौढ़ी आ गई, वृद्धावस्था आ गई, स्थविर आ गया, या रोग के कारण घाव जल्दी नहीं भरता। औषधि कभी घाव को भरती नहीं है। ऊपर जो लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं ना, मर्रम पट्टी वगैरह, कि बाहर से जीवाणु उस घाव को हानि न पहुंचाए, उनसे रोकने के लिए। भरना तो शरीर ने है, नहीं तो एक ही औषधि सब मरीजों को लगाई जा रही है ना हॉस्पिटल में। सबके घाव एक जैसे भरते हैं, क्योंकि सबके शरीर भिन्न है, शरीर की अवस्था भिन्न है, वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार सब भिन्न है। तो ये चीज, तो व्रण जब किसी को चोट लग जाए, घाव हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको रोहिणी नाम की, इसलिए नाम भी है ना रोहिणी, रूह मानी बढ़ना, वृद्धि होना, तो ये रोहिणी ये ऐसे शरीर को बढ़ाती है, तो घावों को भरने वाली। प्रलेपे पूतना योज्या, जब लेप करना हो, मान लीजिए गुम चोट लगी है और कोई प्रकार का वैद्य बताते हैं कि भाई आप हरड़ का लेप करो, तो लेप से जो व्याधि दूर करनी है, जो कष्ट दूर करना है, उसमें पूतना नाम की हरड़ का प्रयोग करना चाहिए। शोधनार्थे अमृतायिता, और जब शरीर की शुद्धि करनी हो, जैसे अब शरद ऋतु का समापन है, अब हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी। अब जो है तुला राशि है वो 21-22 अक्टूबर को अंग्रेजी की दृष्टि से, उसके बाद हेमंत ऋतु। तो शरद ऋतु में शरीर की शुद्धि का नियम है, क्योंकि रक्त दूषित हो जाता है। शरद ऋतुचर्या में हमने बता रखा है, और उससे रोग होते हैं। तो उससे शोधन जब करना हो, या कभी मन वैसे करता है कि कोष्ठ की शुद्धि कर लूँ, पेट की शुद्धि कर लूँ, ऐसा कुछ लोग कर लेते हैं अपने अनुसार जो समझते हैं। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, अमृता नामक हरड़ का प्रयोग करना चाहिए। वैसे भी रेचक है, रेचक है। जिनको दस्त, ना दस्त कहता हूँ, जिनको कब्ज रहती है और कुछ रहता है, तो उनको हरड़ दी जाती है, या उन औषधियों में जो चूर्ण बनाते हैं हरड़ डाली जाती है, ताकि समय से सुखपूर्वक शरीर की शुद्धि हो सके। आगे क्या, अक्षिरोगे अभया शस्था, जीवंती सर्वरोगहृत। और अभया जो है शोधन अर्थ में भी थी, और क्या कहा, अक्षिरोगे, आंख के विकारों में, नेत्र विकार जो हैं उनमें भी अभया शस्ता, प्रशंसा के योग्य। वहां तो क्या था, हिता, हितकारी है, हितकारी में, और बोलो दो व्यक्ति हैं अच्छा काम कर रहे हैं हित का, लेकिन जो दोनों में भी तो अंतर है, एक बहुत उत्तम कर रहा है तो वो क्या, सस्त, प्रशंसा के योग्य, उसके कार्य में निपुणता है, कौशल है, इसलिए वो उत्तम है। तो सस्ता का मतलब समझ गए कि वहां तो हितकारी थी शोधन में, यानी हानि नहीं करेगी, और हरड़ हानि कर सकती हैं हाथों को। तो यहाँ क्या कहा, सस्ता, यानी प्र अवसर लगा तो प्रशस्ता, प्रशंसा के योग्य, बहुत बढ़िया कार्य करती आंखों के रोगों में। फिर क्या कहा, जीवंती सर्वरोगहृत, जीवंती नाम की जो हरड़ है वो सभी रोगों को दूर करने वाली है। देखो नाम भी है जीवंती, जो जीवन देती है, और रोग क्या करता है, जीवन लेता है। तो जीवंती इसीलिए ये है ना जीवंती, जो सबको जीवन देती है, अर्थात
रोग किसी के जीवन का जीवनी शक्ति का हरण न कर पाए। चूर्णार्थे चित्त की शस्ता, चूर्ण बनाना हो, चूर्ण के रूप में लेनी हो, किसी चूर्ण में मिलानी हो, किसी कार्यवश नहीं कि हर सेवन ही करनी है, अच्छी चीज़ है तो कैसे करें जी, मैं तो चूर्ण करके ले लूँगा। इसके बहुत प्रकार हैं, घी में भून के लेते हैं और कई तरह लेते हैं। तो चूर्ण के रूप में कोई हरड़ को नियमित रूप से लेना चाहे किसी बिना किसी विशेष प्रयोजन के, तो वहाँ चेतकी उत्तम है। यथायुक्तम प्रयोजयत, चेतकी के आगे आएंगे। चेतकी अपने आप में बहुत अलग है। यथायुक्तम, जैसा यानी मतलब क्या हुआ, किसी चिकित्सक से किसी विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त करके चेतकी के गुण आगे आएंगे। तो किन किन कार्यों में ये कार्य करती है, किसके योग से, किसके अनुपान से, किस ऋतु में, ये सारे आगे चर्चा हम करेंगे। तो यथायुक्तम का मतलब क्या हुआ, किस ऋतु में किस चीज़ के साथ लेनी है, किस रोग में किस अनुपान में लेनी है, अवस्था के अनुसार व्यक्ति की जीवन की, बाल्य है, यौवन है, वृद्ध है, जो भी अवस्थाएं, तो यथायुक्तम कहा कि ये सावधानी बरतनी है। अब देखो इसका कार्य भेदन का, मैंने कहा था रेचक होती है, हरड़ क्या होती है, रेचक होती है, दस्तावर होती है, ये मान लीजिए दूसरी भाषा में, लोक भाषा में दस्तावर होती है। तो उसके बारे में देखो कितना बढ़िया लिखा है, काचिद आस्वाद मात्रेण काचिद गंधेन योजयित। कुछ हरड़ तो ऐसी हैं आस्वाद मात्र, केवल जीभ पे रखी, स्वाद सकते हैं ना, खट्टा है, मीठा है, कसैला है, कड़वा है, आस्वाद मात्र, केवल आस्वाद मात्र ले लिया, इतने से ही बोलो क्या करती है, भेदयित, मल का भेदन कर देती है। अर्थात आंतों में जो चिपका हुआ है, गांठ बनी हुई है, कोष्ठबद्धता जिसे कहते हैं, जिद्दी कह लीजिए, ऐसा जो भेदयित, तो स्वाद मात्र से कोई ऐसा कर देते हैं। काचिद गंधेन भेदयित, और कोई क्या होती है, गंध, सूंघने मात्र से, हरड़ को सूंघो और आपको क्या हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। ठीक है। काचिद स्पर्शेन, और कुछ स्पर्श मात्र से, स्पर्श का मतलब हाथ में ले ली, त्वचा में कहीं स्पर्श हो गया, स्पर्श त्वचा का कार्य। तो कितने प्रकार की कितनी शक्तियां आएंगी, लेकिन ये हर हरड़ में, हर स्थान की हरड़ में ये गुण नहीं होते, कहाँ की में होते हैं ये आगे प्रसंग आएगा जब मैं बताऊंगा। तो ये कहा कोई स्पर्श मात्र से ही, दृष्टा अन्य, कोई हरड़ ऐसी होती है जिसको देखने मात्र से ही आपको क्या हो जाए, बोलो, पेट ढीला हो जाए। बोलो, देखने से असर पड़ता है कि नहीं। छोटा बच्चा है घर में, बिस्तर में, छोटा बिल्कुल 2-3 महीने का, आप उसको स्नेहमयी दृष्टि से देखो तो वो कहता है, हंसता है, और क्रूर दृष्टि से देखो तो वो रोता है। आपने कोई गंदी चीज़ देख ली, आपको वमन आने लगता है, मुंह खराब होता है। और आप जो अच्छी चीज़ देख लेते हैं, पुष्प आदि वाटिका में घूमने जाते हैं तो कितना मन प्रसन्न है। तो ऐसे ये हरड़ में भी वो सामर्थ्य, ये कहा। तो चतुर्धा भेदयेत शिवा, शिवा नाम है इसका, किसका, हरड़ का। शिवा विशेषण है, क्यों, कल्याण करती है, जैसे पथ्या का, पथ्य औषध स्वरूप है, शिवा सबका मंगल करती है, कल्याण करती है, इसलिए हरड़ को शिवा भी कहते हैं। तो 4 प्रकार से भेदन करती है। चेतकी पादप छायायाम उपसर्पंती ये नरा, चेतकी के बारे में अब हरड़ बताया था, मैंने कहा था आगे आएगा। चेतकी वृक्ष की छाया में जो चले जाते हैं, छाया में बैठ गए, विद्यन्ते तत्क्षणादेव पशु पक्षी मृगादय, जो मनुष्य चले जाएं, पशु पक्षी चले जाएं, उन सब के पेट ढीले हो जाते हैं, किससे, चेतकी की छाया में जाने से, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो पक्षी हो।
आपने देखा होगा कुत्तों में, जब इनको उल्टी वमन करनी होती है, घास खाते हैं, ये खाते देखे होंगे, इनको समझ है। हथनी को देखा होगा, नहीं तो देखा होगा, अब देखो वो चैनलों पे मैं देखता हूँ ना साइंस के, हथनी को जब प्रसव करना होता है तो प्रसव वेदना बहुत होती है, जितनी भी मादाएं हैं सभी को, तो उस समय वो जाकर के कोई एक घास विशेष खाती है। कौन? हथनी। उसको पहचान है और वो जाके खाती है। तो जैसे मनुष्य ने पहचान कर रखी क्या चीज़ लेनी है, क्या कुछ करना है, जैसे हमारे यहाँ अपामार्ग है, गर्भ से संबंधित ये चीज़ों के लिए अपामार्ग आयुर्वेद के लोग वैद्य बताते हैं हमें। तो ऐसे तो ये चेतकी ऐसी है, इसके वृक्ष की छाया में मनुष्य पशु पक्षी आदि कोई भी चले जाएं तो क्या करती है? तत्क्षणात, उसी क्षण, बोलो, विद्यन्ते, पेट में मल का भेदन कर देती है, अर्थात आपका पेट तुरंत चल पड़ेगा, दस्त आ जाएंगे। तो पशु पक्षी आदि क्या, जिनको पेट साफ करना होगा वो कहाँ बैठेंगे? चेतकी के ऊपर बैठेंगे, चेतकी की नीची टहनी पे बैठेंगे। कौन? पक्षी, उसकी छाया में। और जो मृग आदि हैं, घूमते फिरने पशु हैं, उसकी छाया में बैठ गए। मान लो उनको कोई कष्ट है, उनका तो चिकित्सालय नहीं है ना, प्रकृति से ही व्यवस्था है। हथनियों की कोई प्रकृति से व्यवस्था है क्या कि भाई चिकित्सालय में जाएंगे वहाँ प्रसव करेंगे? तो प्रकृति से उन्होंने हजारों 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 सालों से अनुभव करके ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चीज चलती। तो ऐसे ये लोग अपना पेट साफ कर लेते। तो ऐसे मनुष्य भी जो परिचित हैं वो दवाई लेने थोड़ी जाएंगे। पुराने लोग, हमारे लोग थे, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, धीरे धीरे बताएंगे लोगों को कि कैसे जीते थे, कैसे लोक जीवन में हमारे यहाँ आयुर्वेद था। तो ये था, ये हो जाता। आगे क्या कहा? चेतकी तू धृता हस्ते यावत तिष्ठति देहिने, और चेतकी को हाथ में जितनी देर रखेगा मनुष्य, कहते हैं तावत विद्यते वेगई प्रभावात नात्र संशय। हाथ में चेतकी हड़ को मनुष्य जितनी देर रखेगा तब तक उसको क्या होता रहेगा? भेदन होता रहेगा, पेट साफ होता रहेगा। जैसे विरेचन करते हैं इस ऋतु में, शरद ऋतु में, ये सही समय, इस समय लगभग तापमान बहुत ठंडा जब हो जाता है तो विरेचन 20-20, 30-30, 40-40 वे कराए जाते हैं, वैद्य कराते हैं। यानी 40-40 बार आपको सीट पे बैठना पड़ता है। तो वो पानी पिलाते रहते हैं और उसमें कुछ औषधियाँ होती हैं सारा, लेकिन अब उनको तो वो देना पड़ता है रेचक, क्या, जिससे वमन न विरेचन हो, दस्त हो। और यहाँ तो क्या है कि भी हाथ में ले करके बैठ जाओ, जब तक आपके हाथ में चेतकी रहेगी तब तक आपको बारी बारी से दस्त आते रहेंगे। अब कुछ को लगेगा इतने दस्त में मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। वैद्य क्या करते हैं, मैंने खुद करा रखा है कई बार अपना विरेचन, 20-20, 30-30 बार। तो वो आप गए, पेट साफ हो गया, आते ही आपको घोल बना हुआ होता है, एक वो पिला देते हैं पानी, उससे खनिज लवण आपके खराब नहीं होते, उसी से साफ होता रहता। बार बार पानी जाएगा उसमें हो जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसा है। और क्या कहा? नृपादि सुकुमाराणाम कृषाणाम भेषज द्विषाम। अब ये लाभकारी किन के लिए है कि मैंने दवाई नहीं खानी जी, मुझे औषधि नहीं लेनी जी। बच्चा है उसको औषधि खिला सकते हो और पेट साफ करना है। मेरे ही परिचित हैं, उस बच्चे के माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में करनाल के। तो उनके दादाजी बच्चे के, मेरे दादी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, सहयोगी हमारे सब। तो कह रहे थे आचार्य जी पोते को आप सप्ताह तो हो ही जाता है, 10-10 दिन में जाता है। मैं को डॉक्टर क्या कर रहे? बोले आज तक पता ही है आपको क्या हालत, दवाइयाँ देना जानते हैं, जीवन शैली नहीं पता। तो एलोपैथी में ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि बिना औषधि के कैसे जीवित रह सकते हो, कैसे सुखी जीवन जी सकते हो। सुखी जीवन भी छोड़ो, दैनिक कार्य कैसे बढ़िया हो सकते हैं। अब उस बच्चे को आप कैसे दवाई दोगे? बच्चा मान लो साल से छोटा है, अभी कई दिन लग जाते। मैंने कहा भाई माँ ये चीज़ खाए जिससे वो माँ का दूध पीता है, तब बेटे के वो होगा। अब देखो, अब छोटे बच्चे हाथ में दे सकते हो, उसको तो कुछ नहीं पता, तो कहते हैं हाथ में दे दो। तो ये कहा, तो सुकुमार
जो वो बच्चे हैं या जो बहुत लाडले हैं, जिनको दें कुछ करें तो रोने लगते हैं, माताओं घरों में होते ही हैं, तो ये कहा नृपादि नाम, या जो राजा आदि हैं उनको कौन कहे कि ये ले लो जी, वो ले लो या नहीं लेनी, बेस्वादु होती थोड़ी सी, कषाय रस होता है इसके अंदर हरड़ में, तो लोग नहीं लेते, बकबकापन सा आता। तो ऐसे लोगों क्या है कि हाथ में दे दो, उनके लिए बहुत अच्छा। तो जो राजा हैं, राज परिवार के लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कृष्ण दुर्बल हैं, बच्चे हैं, कहते हैं भेषज दुष्म, जिनको औषधि के नाम से ही क्या होता है, घृणा होती है, दवाई मैंने नहीं लेनी, मेरे को तो ऐसा होता है, मुझे आयुर्वेद की तो लेनी नहीं है, अंग्रेजी की ले लेंगे, जो चमकीली रेपर चमकीला होता है ना उसमें, इसीलिए चमकीला लगाते हैं, वो ले लेंगे। आयुर्वेद की पुड़िया क्योंकि कागज़ में है ना सुंदर नहीं है ना, उस गोली को चमका करके बढ़िया करके दे देते हो। तो कहते हैं जो ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं उनको ये बहुत अच्छी चीज है, ये कहा। अब क्या कहा, सप्तानाम अपि जातीनाम प्रधानम विजया स्मृता। आरंभ में बताया था विजया, सबसे पहले विजया सर्व रोगेशु, यहां अंतिम में फिर कहते हैं कि 7 की जो 7 हैं इनमें विजया प्रधान है, मुख्य है विजया नाम की। सुख प्रयोगा सुलभा, इसका प्रयोग भी सुख है, इसका मतलब कषाय रस कम होता होगा, लेने वाले को भी अच्छी लगती है। सुलभा, आसानी से मिल जाती है, इसका मतलब ये विजया नाम की औषधि बहुत से स्थानों पे होती है, इसलिए सब जगह उपलब्ध हो जाती है। सर्व रोगेषु सस्यते, और सभी रोगों में, वहां तो कहा था ना प्रयोग कर लो, यहां क्या कहा, सस्यते, सभी रोगों में ये प्रशंसा के योग्य है। ओम शांति शांति शांति।